नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेटेड जानकारी समय समय पे मिलती रहती है। तो अभी का जो हमारा वीडियो है, ये हमारी जो सीरीज चली हुई है जिसमें हम रोज़ हमारे 20 क्वेश्चंस को कवर करते हैं, उसका नेक्स्ट जो है पार्ट में लेके आ गया हूँ, जिसमें नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण अगर आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। सबसे पहला ही क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़ा। माइटोकॉन्ड्रिया आप सभी को पता है कि सेल का पावर हाउस इसको बोला जाता है। जो है माइटोकॉन्ड्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कोशिका श्वसन और किसके अंदर, ऊर्जा उत्पादन में, जो आपकी एनर्जी का प्रोडक्शन में जो है माइटोकॉन्ड्रिया आपकी हेल्प जो है करता है। इसके बाद कथन और निष्कर्ष है। आंतरिक श्वसन का अर्थ है कोशिका में बाह्य द्रव्य के माध्यम से गैसेज का विनिमय। अब बात कर लेते हैं इसका तर्क। फेफड़ों का रक्त संचालन का अर्थ है समग्र रक्त संचालन। तो यहाँ पे मेरे को आर जो है गलत लग रहा है, और क्योंकि फेफड़े का जो हमारा होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रक्त परिवहन या बाह्य रक्त परिवहन, इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं, इसको बाह्य श्वसन तंत्र, ठीक है। और जो अंदर का होता है उसको बोलते हैं इंटरनल आंतरिक श्वसन तंत्र, ठीक है। तो यहाँ पे ये दूसरा गलत है, ए बिल्कुल सही है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ। हमारी जो एक डिस्क्रिप्टिव सीरीज चली हुई ना, जिसमें सुबह आपको एक 7 बजे वीडियो मिलता है हरियाणा पीटीआई से, उसके अंदर हमने इन सारी चीज़ों को कवर भी किया है। इसके बाद है निम्नलिखित शारीरिक अवयवों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो, जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा हरियाणा पीटीआई की सीरीज में, तो मैंने रेस्पिरेशन के पार्ट बताए थे, आपसे पूछे जा सकते हैं उसका सही क्रम आपसे। तो ये पूछा अवरोही घटते क्रम में, और मैंने उसमें आपको पढ़ाया था नोज की तरफ से, या बताया था कि कई बार क्या होता है आरोही क्रम में पूछे जा सकते हैं, कई बार अवरोही क्रम में। तो ये तो आपके क्या है शारीरिक अवयव, मतलब शरीर के जो अवयव जिनसे बनता है। लेकिन रेस्पिरेशन वाले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि शुरुआत में नोज होती है, फिर आपका फोरेंक्स होता है, लोरेंक्स होता है, ट्रैकिया, अल्वियोली, इस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया था। तो उसी प्रकार से कई बार क्या होता है, जो हमारे अवयव जिनसे शरीर मिलकर बना, उनके भी पार्ट अवरोही आरोही क्रम में पूछे जा सकते हैं, जिसमें शारीरिक अवयव से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे सबसे पहले कोशिका होती है, फिर उससे ऊतक बनता है, फिर अंग बनते हैं, फिर संस्थान बनता है, ठीक है। तो कई बार ये आ जाता है, तो इसलिए हमें पार्ट्स में भी चीज़ों को याद हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद सममिति अभ्यास वह है जिसमें मांसपेशियों की लंबाई होती है। तो लंबाई जो है छोटी हो जाती है। आइसोमेट्रिक व्यायाम ऐसे होते हैं जो सामान्यतः स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। तो यहाँ पे जो है आंसर रहेगा सम्मान। ये आंसर यहाँ पे गलत दे रखा, छोटी हो जाती है। आइसोटोनिक में होती है ये, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो यहाँ पे क्या होगा, समान रहती है। आइसोमेट्रिक को हिंदी में बोलते हैं सममिति, ठीक है। आइसोमेट्रिक के अंदर क्या होगा, आपके मसल्स का साइज ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, समान रहती है, ठीक है। इसके बाद पिछली जांघ की मांसपेशियों क्या बोला जाता है, पीछे जो थाई की मसल होती है उसको क्या बोला जाता है, हैमस्ट्रिंग उसको जो है बोला जाता है, हैमस्ट्रिंग। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद तकनीकी रूप से, टेक्निकल रूप से शब्दों में मांसपेशी खिंचाव कहलाता है। तो आपका क्या कहलाता है, एक प्रकार का तनाव, स्ट्रेन, ठीक है। आपकी मसल्स के अंदर खिंचाव आ गया तो आप उसको क्या बोल सकते हो, स्ट्रेन, ठीक है। ये एक प्रकार का स्ट्रेन होता है, मांसपेशियों की चोट को स्ट्रेन बोला जाता है। इसके बाद स्वेत मांसपेशी तंतु कौन से प्रदर्शन हेतु बेहतर होते हैं। तो कौन से प्रदर्शन हेतु, तेज संकुचन हेतु ये जो है हेल्पफुल आपके होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये होते हैं वाहित मसल फाइबर, इनको बोला जाता है। इसके बाद है मानव शरीर के वजन का कितने प्रतिशत वजन स्वैच्छिक मांसपेशियों का होता है। तो ये होता है आपका 40%। 40% जो है वजन होता है वो हमारी वॉलेंट्री मसल्स का होता है टोटल बॉडी का। इसके बाद है अस्थि मांसपेशी की संकुचनशील इकाई है। तो वो क्या है आपकी मायोफाइब्रिल। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका हमारा, और इसकी जो थ्योरी दी थी वो दी थी एच.सी. हक्सले ने, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की आपकी थ्योरी है वो। इसके बाद काफ की मांसपेशी का वैज्ञानिक नाम, तो ये होता है आपका गैस्ट्रोस्नीमियस। इसके अलावा ट्रेपीजियस जो होती है वो पीठ के पीछे की मसल होती है। छाती की पेशी को पेक्टोरलिस मेजर बोलते हैं, और ऊपरी बाजू की पेशी को बाइसेप्स मसल जो है बोला जाता है। इसके बाद वह पेशी जो सिर को घुमाती है,
तो सर जो हमारा हेड है उसको इधर उधर हम घुमा सकते हैं, उसमें ये सारी ही मसल जो आपकी हेल्पफुल होती हैं। इसके बाद है व्यायाम के दौरान मांसपेशियों की सिकुड़ने को किसके उपभोग द्वारा रोका जा सकता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका कम वसा वाला कैल्शियम युक्त आहार लेकर, पोटेशियम युक्त भोजन और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन एवं जल लेकर। उपरोक्त सभी यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। इसके बाद है नीचे दिए कूट को सही क्रम में आपको चुनना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। सबसे पहले अपवाही प्रक्रिया होगी, फिर सबसे पहले संचलन कार्यक्रम का निर्माण होगा, फिर आपका अपवाही प्रक्रिया होगी, फिर संबंधित मांसपेशियों की क्रिया होगी, उसके बाद जो है आपका होगा संचलन का क्रियावन आरंभ होगा और फिर अभिवाही क्रिया जो आपकी होगी। नेट में एग्जाम में आ चुका, मैंने भी ये पेपर दिया था, मेरे को भी क्वेश्चन याद आ गया देख के। तो ये आपकी सीक्वेंस रहेगी। इसके बाद उस मांसपेशी प्रोटीन को पहचानिए जो थिक फिलामेंट का हिस्सा नहीं है। तो वो होता है आपका ट्रोपोमियोसिन, जो है थिक फिलामेंट का हिस्सा जो है नहीं होता है। इसके बाद है मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां? तो आप 639 के साथ जाएंगे। अगर ऑप्शन में 639 नहीं है और कहीं पे आपको 650 नजर आ जाए तो आप जो है 650 के साथ भी यहाँ पे जाएंगे। इसके बाद प्रोनेटर टेर्स मांसपेशियों का संबंध शरीर के किस अंग से? तो ये आपकी जो है भुजा से है। इसके बाद स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की निम्नलिखित अवस्था में कौन सी एक फेज नहीं है? तो ये फैलाव यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा। इसकी राइट आंसर यहाँ पे आपका जो है हाँ फैलाव नहीं आएगा, ठीक है, ओके। इसके बाद मानव शरीर में कुल मांसपेशियाँ होती हैं, तो आपका 639 यहाँ पे राइट। 40% होती हैं, वेट का हमने पढ़ लिया। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशी कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी है? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन दिए गए थोड़े से कंफ्यूजिंग है। सारी ही मांसपेशियाँ जो हैं ये कमर की हैं। तो लेटिसमस डोर्सी, लेवेटर स्कैपुलरिस और रोहिम्बॉइड्स मेजर, ये तीनों मांसपेशियाँ पीठ की मांसपेशियाँ। ट्रेपीजियस मांसपेशी कंधे की मांसपेशी है। लेटिसमस डोर्सी वैक्स एवं पीठ के पिछले हिस्से को ढकती है और भुजा को पीछे खींचने और नीचे की ओर खींचने में जो है हेल्प करती है। कंधे के आंतरिक भुजा घुमाती है, इसे रोइंग मसल भी जो है बोला जाता है। तो ये सारे ही समस्त विकल्प ही जो है यहाँ पे गलत दिए गए हैं। सबसे चौड़ी जो पेशी होती है आपकी कूल्हे की वो ग्लूटियस मैक्सिमस जो है होती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रात्रि का अंधापन जो हो जाता है? वो आपका होता है विटामिन ए की कमी से। तो ये थे क्वेश्चन जो आज के हमारे 20 क्वेश्चंस। कैसे लगे आपको कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।